जय गुरुदेव। आज जो संस्मरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, यह संस्मरण बस्ती जिले के रहने वाले गुरु भाई श्री सीताराम सिंह जी ने प्रेमियों को बतलाया। सीताराम सिंह जी अब नहीं रहे। लखनऊ शहर में न्यू हैदराबाद में नेपाल हाउस है और उस नेपाल हाउस में राजा शोहरतगढ़ अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनकी रानी नेपाल के राजा खानदान की पुत्री और रानी का नाम था भेषराज। और शोहरतगढ़ के इन राजा को सभी लोग लाल साहब कहते हैं। तो ये बात है सन 1966 की। गुरु भाई श्री सीताराम सिंह जी की मित्रता श्री सतीश श्रीवास्तव एडवोकेट उनसे थी और वकील सतीश श्रीवास्तव जी लाल साहब के साथ पढ़े हुए थे। तो सतीश जी ने एक दिन सीताराम सिंह जी से बतलाया कि लाल साहब की रानी साहिबा पागलों जैसा बर्ताव करती हैं और बहुत ही दुखी रहती हैं। आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं, इसके बारे में कुछ कर सकें तो उपाय कीजिए। तो वकील साहब ने लाल साहब को भी ये बात बतला दी और बतलाया कि कल एक बाबा जी को बुलवाए हैं, वो रानी साहिबा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे सीताराम सिंह जी एक सत्संगी भाई जिनका नाम था नंदराम जी, जो कि अब नहीं रहे, उनके साथ ही उनको साथ लेकर नेपाल हाउस गए। उस समय सीताराम सिंह जी पैंट शर्ट पहने हुए थे। तो वहाँ पर वकील साहब ने उनसे कहा कि मैंने तो रानी को लाल साहब को आपके बारे में बाबा बतलाया है, फिर पैंट शर्ट के वेश में आपका कैसे मिलना होगा। तो सीताराम सिंह जी बोले कि यही वेश जो मैं पहनता हूँ ठीक है, आप तो रानी से मिलवाइए। तो रानी के कमरे में जब सीताराम सिंह जी गए तो देखा कि रानी फर्श पर एक सन्यासिन के वेश में बैठी है। तो सीताराम सिंह जी उनसे अकेले में कुछ बातचीत किए और परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में उन्हें बतलाया। दिन के 11 बज गए। तब सीताराम सिंह जी फिर रानी साहिबा से बोले कि मैं कल फिर आऊँगा और कल आप आज जो कपड़ा पहनी है इसको उतार करके आप अपने रानी के लिबास में रहिएगा। तो दूसरे दिन फिर सीताराम सिंह जी फिर से रानी से मिले और पूरी तरह से रानी उस समय रानी की वेशभूषा में ही सजी धजी थी। तो सीताराम सिंह जी रानी से मिलने गए तो रानी के कमरे में जाते हुए 5 सेविकाएं जो बहुत ही सजी हुई थीं, वहाँ खड़े हुए उनका स्वागत की और उसी तरह से जैसे किसी मेहमान का स्वागत राजघराने में होने की परंपरा है, ठीक उसी तरीके से सीताराम सिंह जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। तो रानी से सीताराम सिंह जी जाकर मिले। उस वक्त दिन का 2 बजा था। रानी से उन्होंने बातचीत की तो रानी ने खोल कर बतलाया कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे तो लाल साहब ने पागल बना दिया है। वजह यह है कि जब मेरी शादी इनसे हुई तो मेरे पिता राजा ने मेरे साथ ये 5 दासियां भी मेरी सेवा में भेजी, लेकिन आज तक इन राजा लाल साहब ने मुझसे कोई भी अच्छा संबंध नहीं रखा। अभी तक मुझको अपने से दूर ही रखा है और ये जो मेरी दासियां हैं वो सदा इन्हीं से चिपके रहते हैं। रानी की बातों को सुनकर गुरु भाई सीताराम सिंह जी ने उन्हें स्थिति सुधर जाने का भरोसा दिया और परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए कहा। तो रानी ने भी स्वामी जी महाराज से मिलने की इच्छा जताई। फिर लाल साहब से सीताराम सिंह जी जाकर मिले और फिर उनसे बोले कि राजा साहब,
आप दासियों से दूर होकर अपनी रानी के निकट रहिए, सब ठीक हो जाएगा। यह संयोग ही था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन दिनों लखनऊ में आए थे और गोंगराज बिल्डिंग आर्यनगर में गुरु बहन श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जो सत्संगी थी उनके घर रुके हुए थे। उसी घर में गुरु भाई सीताराम सिंह जी किराए पर भी रहे। सीताराम सिंह जी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से रानी की सारी बात बताई तो स्वामी जी महाराज बोले कि बुला लो उसको। तो फिर सीताराम सिंह जी रानी के घर गए और उन्हें गाड़ी से लिवा लाए और परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलवा दिए। तो स्वामी जी महाराज से रानी साहिबा अकेले में मिली, उनसे बातचीत की और सब संग का समाधान किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की रानी पर ऐसी दया कृपा हुई कि वहीं पर उनको अकेले में ही स्वामी जी महाराज ने नामदान दे दिया और साधना का उपदेश दे दिया और यह भी कहा कि तुम यहाँ मत रहो बल्कि नेपाल में ही अपने घर में ही रहो। तब से रानी भैंसराज मथुरा भंडारे के मौके पर बराबर आती रहीं और वे फिर नेपाल में ही अपने मायके में रहने लगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार उनके बुलाने पर नेपाल गए, उनके यहाँ रुके, सत्संग किए। स्वामी जी महाराज बोले थे उन्हें कि अपने राज परिवार के और उन सभी लोगों को सत्संग में बुला लो जो राजगद्दी पर हैं, लेकिन वे लोग सत्संग में नहीं पहुंचे थे। हो सकता है अगर वे लोग सत्संग में आ जाते तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की उन पर भी दया कृपा हो जाती और नेपाल राज के इतिहास में जो घटना घटी वो घटना घटने से बच जाती, जिसमें 7-8 लोग इकट्ठे मार दिए गए थे और पूरा राजवंश ही खत्म हो गया था। इस तरह से रानी भैंसराज का कल्याण हुआ और इन्हीं से बलरामपुर राज भी संबंधित था। वो परिवार भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग से जुड़ा और रानी बलरामपुर भी सत्संग में जब तक भाग लेती रही। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरु भाई सीताराम सिंह जी को यह आदेश दिया कि तुम कभी भी रानी भैंसराज के यहाँ नेपाल में मत जाना। रानी भैंसराज तो नेपाल में ही रहती हैं, लेकिन तब से जब तक सीताराम सिंह जी रहे वे कभी भी उनसे जाकर नहीं मिले, कभी भी वहां नहीं गए। जय गुरुदेव।